आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज के पकोड़े, जिसे हम कांदा भज्जी भी कहते हैं। और बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी कुरकुरे पकोड़े बनकर के तैयार होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये टेस्टी क्रिस्पी प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 प्याज लिए हैं। तो वज़न में ये प्याज 500 ग्राम के करीब हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से छील लेंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए आप प्याज का जो जड़ वाला भाग है उसे अच्छे से हटाइएगा, जिससे जब आप प्याज के लच्छे अलग अलग करें तो वो आराम से अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम प्याज को इस तरह से काटेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको सारे प्याज को कट करके तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, हमने सारे प्याज काट लिए हैं। अब हम इन प्याज को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच नमक। प्याज के पकोड़े में बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, नमक आप ध्यान से ही डालिएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, ये कम तीखी होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 2 पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो प्याज के पकोड़े में सिर्फ ये 3 मसाले ही हम डालेंगे। इन पकोड़ों में मसाले बहुत कम जाते हैं, एकदम असली प्याज के पकोड़े का टेस्ट आना चाहिए। और अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम बढ़िया से मिक्स करना है जिससे लच्छे भी अलग अलग हो जाएं और मसाला भी अच्छे से सारे प्याज के लच्छों पर कोट हो जाए। तो ये देखिए, हमने एकदम बढ़िया से मसाला मिक्स कर लिया है और प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, क्योंकि इन पकोड़ों में बेसन जाएगा। बेसन के साथ अजवाइन जरूर डालिए, जिससे ये पकोड़े गैस ना करें। और अजवाइन को हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा, जिससे बढ़िया खुशबू आएगी। 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एकदम कम तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। प्याज के पकोड़े को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए, बहुत बढ़िया पकोड़े बनेंगे। आप चाहें तो चावल के आटे के बगैर भी ये पकोड़े बना सकते हो, बस चावल का आटा डालने से थोड़े और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, इसे मैंने छान कर लिया है। अब बेसन हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा बेसन इस्तेमाल हो जाए। हमें केवल बाइंडिंग अच्छी सी आ जाए इतना ही बेसन इस्तेमाल करना है। तो पहले मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन डाल दिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, आपको यदि पानी की ज़रूरत हो तो आपको केवल पानी का थोड़ा सा छींटा लगाना है, बाकी प्याज में से जो मॉइस्चर निकलता है उसी से बढ़िया से बाइंडिंग आ जाती है। जब हमने नमक, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से प्याज को मिक्स किया था ना, उसी वक्त प्याज ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा बेसन और इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा तैयार है, मैंने 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। जितना हमने बेसन लिया था वो सारा नहीं लगा है, 3/4 कप के करीब ही हमारा बेसन इसमें लगा है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बेसन डालना है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर भी मैंने मिक्स कर दिया है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम तेल। साइड में मैंने पकोड़े तलने के लिए तेल गरम होने के लिए जो रखा हुआ है, उसी में से 1 चम्मच तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आपको कोई भी सोडा वगैरह नहीं डालना है। पकोड़े कैसे उठाने हैं ये देखिए, आपको शेप नहीं देनी है इसे, बस इस तरह से साइड में से थोड़ा सा बैटर लीजिए और इसे गरम तेल में डाल देंगे। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए जब हम इसमें पकोड़े डालें। फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखिए। एक एक करके पकोड़े डाल दीजिए। जितने पकोड़े तेल में आ जाएं उतने डाल दीजिए। यदि तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो पकोड़े तेल में जाते ही कलर पकड़ लेंगे और फिर क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म ही आपको रखना है। तेल में से देखिए, अभी बहुत सारा झाग आ रहा है, हमें इसमें झारा बिल्कुल नहीं लगाना है। जब पकोड़े तलकर थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, मतलब दिखने लग जाएंगे ना, तब आप फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिए और इन्हें अलट पलट करते हुए हमें फ्राई करना है, जब तक कि इन पर एकदम बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तेल में पकोड़े जब आप डालें तो तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म हो, फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखना है।
तेल में से झाग थोड़ा सा कम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करना है, जिससे आपके पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए तेल में से झाग एकदम कम हो गया है और पकोड़ों पर बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कितने क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो सेकेंड बैच भी हम सेम तरीके से फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है, वरना पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप इन पकोड़ों को हरे धनिये की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप सारी बातों को फॉलो करते हुए पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये सुपर टेस्टी क्रिस्पी प्याज के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।